नमस्कार। हम कक्षा अष्टमी विज्ञान के अंतर्गत 8वां पाठ है कोशिका, वो पढ़ रहे थे। इसकी हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कोशिका की आकृति पढ़ी थी कुछ, कि कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं गोल, लंबी, गोलीय, चपटी इस प्रकार की होती हैं, जैसे रक्त कोशिकाएं, गोलाकार रक्त कोशिकाएं। वैसे ही कुछ कोशिकाएं होती हैं तर्करूप होती हैं, जिनके सिरे नुकीले होते हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य करती है? तंत्रिका कोशिका संदेशों या आवेगों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। वैसे इससे आगे हम आज पढ़ेंगे कोशिका का आकृति में। क्या सभी कोशिकाओं की प्रत्येक जीव की आकृति निश्चित होती है? तो इसके बारे में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी आकृति निरंतर बदलती रहती है। ऐसा भी आपने नाम सुना होगा, जैसे अमीबा। अमीबा होता है, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। अमीबा की आकृति है वो अनियमित है। इस प्रकार की है, अनियमित है, यानी कि यह अमीबा अपनी आकृति निरंतर बदलता रहता है। यह अपनी आकृति निरंतर बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है, बदलता रहता है। जब अमीबा अपनी आकृति बदलता है तो अमीबा के शरीर के चारों ओर परिवर्तित लंबाई के कुछ उभरते हुए पर्वत दिखाई देते हैं, जिनको हम कहते हैं पादाप। इस बदलती हुई आकृति के दौरान, इस बदलती हुई आकृति के दौरान, बदलती हुई आकृति के दौरान इसके परिवर्तित लंबाई की यानी कि चारों और लंबाई के कह सकते हैं, परिवर्तित लंबाई के उभरते हुए पर्वत दिखाई देते हैं, उभरते हुए पर्वत दिखाई देते हैं। और इन पर्वतों को हम क्या कहते हैं? जिन्हें पादाप कहते हैं, दिखाई देते हैं, जिन्हें पादाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाप कहते हैं। अब ये पादाप होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं? अमीबा की बदलती हुई आकृति है, आकृति बदलती है, पादाप बनने के कारण होती है। यह पादाप, अब आकृति बदलने से अमीबा को क्या फायदा है? तो एक तो अमीबा को गति करने और दूसरा भोजन करने की अंतर्गत सहायता करता है। ये बदलती हुई आकृति अमीबा को भोजन ग्रहण करने और गति करने में सहायता करती है। तो ये बात ध्यान रखनी, यह बदलती हुई आकृति, बदलती हुई आकृति अमीबा को भोजन ग्रहण करने व गति करने में सहायक है, गति करने में सहायक है। ये ध्यान रखना, ये अमीबा की जो आकृति बदलती है सहायक है, ये सहायता करती है, बदलती हुई आकृति होती है। तो ये बदलती हुई आकृति एक तो अमीबा जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगा और दूसरा भोजन ग्रहण करेगा, यानी कि उनके कोई भी खाद्य पदार्थ पर भूख लगती है तो उनके चारों ओर पर्वत बना लेता है, अर्थात किसका निर्माण कर लेता है? पादाप का निर्माण कर लेता है। पादाप बनने से वो भोज्य कणों को अंदर की ओर ग्रहण कर लेता है। अब देखिए, जो मानव की एक होती है श्वेत रक्त कोशिका, वह भी ध्यान रखना एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। कौन सी? मानव में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका, मानव में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC,
श्वेत WBC एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। एक कोशिकीय संरचना किस प्रकार की है? एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, संरचना का उदाहरण है, उदाहरण है। यानी कि अब ये श्वेत रक्त कोशिका है, ये भी एक कोशिका है, ये भी अपनी आकृति क्या कर देता है? बदल सकती है। कौन सी कोशिका? श्वेत रक्त कोशिका। यह भी अमीबा की तरह अपनी आकृति को बदल सकती है। ये दोनों में तो हो गई समानता, लेकिन दोनों में कहेंगे अंतर क्या है? तो जो श्वेत रक्त कोशिका है वो एक एकल कोशिका है, जबकि अमीबा है वो एक पूर्ण विकसित जीव है, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। ये दोनों के अंतर्गत अंतर है, ये ध्यान रखना। यानी कि यह भी अपनी आकृति बदलता है, यह भी कोशिका अपनी आकृति बदलती, यह भी अपनी आकृति बदलती है, बदलती है। यानी कि पूछ लेगा ऐसा कोई प्रश्न का उदाहरण बताइए जो अमीबा की तरह अपनी, ऐसी कोई कोशिका जो अमीबा की तरह अपनी आकृति बदलती है, वह कौन सी कोशिका है? तो वह कोशिका है श्वेत रक्त कोशिका, जो अमीबा की तरह अपनी आकृति बदल सकती है। तो एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण। दोनों में अंतर क्या है? दोनों मानव में जो ये श्वेत रक्त कोशिका है, ये एक कोशिकीय संरचना है, जब अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है। ये दोनों में अंतर है। तो देखिए अंतर, दोनों में अंतर क्या है? WBC एक कोशिका है, एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, अस्तित्व संभव है। ये अंतर ध्यान रखना। ये हो गया इन दोनों में अंतर। किस किस के अंतर्गत? अमीबा के अंतर्गत और WBC के अंतर्गत। अंतर क्या है? तो ये WBC श्वेत रक्त कोशिका एक कोशिका का उदाहरण है, एक कोशिका है, जबकि अमीबा क्या? एक पूर्ण विकसित जीव है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। अब कोशिका के जितने भी संगठक हैं, वो संगठक एक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध आवरण पाया जाता है चारों। संगठक के कहते हैं चारों ओर, या कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को हम कौन सी कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के संगठक एक झिल्ली द्वारा आवृत रहते हैं। कोशिका की संगठक चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहते हैं, चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहते हैं, या आवृत रहते हैं, या चारों ओर से घिरे हुए हैं, परिबद्ध कहते हैं, या कह सकते हैं हम घिरे हुए हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जो चारों ओर का आवरण होता है, उस आवरण को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का, इसका हम कह सकते हैं कार्य। कार्य क्या है? ये क्या कार्य करती है? तो यह कोशिका को निश्चित आकृति व दृढ़ता प्रदान करती है, ये इसका कार्य है। कोशिका को निश्चित आकार व दृढ़ता प्रदान करना, निश्चित आकार व दृढ़ता प्रदान करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। अब पादपों के अंतर्गत इस कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के बाद एक और आवरण पाया जाता है, उस आवरण को कहते हैं कोशिका भित्ति। पादपों में एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है, ये ध्यान रखना। पादपों में एक अतिरिक्त आवरण पाया जाता है, अतिरिक्त आवरण
पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इस कोशिका भित्ति का भी यही कार्य है, तो यही कार्य है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका को निश्चित आकार व दृढ़ता बनाए रखना, आकार व आकृति प्रदान करना और दृढ़ता प्रदान करना इस कोशिका भित्ति का कार्य होता है। किसके अंतर्गत? पादप के अंतर्गत। जीवाणु में ध्यान रखना एक रोचक जानकारी, जीवाणु में भी क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये ध्यान रखना, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी कि बाहर की ओर कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक और आवरण होता है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये इस बात का ध्यान रखना। पादपों में भी पाई जाती है, पादपों में तो है ही, सांस में और किसमें पाई जाती है? जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये हो गया आज कोशिका की आकृति। आगे करेंगे कोशिका का अगर अगले नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आज की धन्यवाद।